दिन ब दिन जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का वोटिंग नजदीक आ रहा है, वैसे महाराष्ट्र की राजनीति कुछ और ध्रुवीकरण के नजदीक जाती हुई नजर आ रही है। शुरू में मराठा ओबीसी था, धनगर आदिवासी था, और इन्हीं के साथ कास्ट पोलराइजेशन के साथ ही अब धर्म का ध्रुवीकरण हो रहा है कि नहीं, ये हम पुणे में कुछ लोगों से बात करेंगे। मैं पुणे के एफसी रोड पे यहाँ खड़ा हूँ। आप पुणे से हैं? यस सर, यस सर। देखो, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोटिंग कर रहा है। क्या आपको अब लग रहा है कि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान इस तरह की कुछ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? हो तो रही है। बहुत सारे राजकीय जो पक्ष रहते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कोशिश, हर बार हर चुनाव में ऐसे करते हैं कोशिश, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। कॉमन पर्सन के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे पूरे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजनीति राजनीति की तरफ ही रहा है, जहाँ ना कि जो ध्रुवीकरण जो आपने उसका ये किया, वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से हिंदू मुसलमान का जो पोलराइजेशन है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो देखो, राज ठाकरे अब बीच में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में आएंगे तो ये जो स्पीकर लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर, वो भी निकाले जाएंगे। तो ये आपको क्या लगता है? सर, जहाँ तक ये सवाल है स्पीकरों का, तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको कुछ जगह पे बहुत सारी तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है, उसकी वजह से, ना कि मस्जिद की वजह से। वो लाउड स्पीकर जो है वो इशू है, तो साउंड का इशू है, साउंड का इशू है। आप समझ रहे हैं, साउंड का इशू है, धर्म का इशू नहीं है। धर्म का इशू नहीं है। ये आप लोग जो ये स्पीकर पोल्यूशन जो है ना ध्वनि का, वो नहीं होना चाहिए जी। वो उसमें जात का कोई मतलब नहीं है, जाति धर्म का इसमें कोई। संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं इसमें। चलो, और कुछ लोग यहाँ मौजूद है। जी, आप कहाँ से आए हो? यहीं से हो आप? वोटिंग कहाँ है आपका? क्या कहिए। पुणे का ही है आपका वोटिंग। तो देखो, अब ये जो जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे हिंदू मुसलमान की राजनीति अब हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है? हो रही है, हो तो रही है, हो रही है। हो तो रही है। तो मतलब ये ध्रुवीकरण और बढ़ता जा रहा है, ऐसा आपको नजर आ रहा है? हाँ, वो तो है, वो जा रहा तो है। मतलब नहीं, क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी के वहाँ पे नहीं हो रहा, बाकी के जहाँ पे ही बहुत हो रहा है कि सो है कि मतलब नहीं कि वैसे। तो जाति धर्म की राजनीति धर्म की राजनीति खारिज हो रही है। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं भी पुणे से ही हूँ। ओके, आप पुणे के ही है। तो यहाँ एफसी रोड में आज देखने के लिए आए हैं कुछ? हाँ, ज़रा शॉपिंग के लिए आया था, वापस तो चल रहे हैं। शॉपिंग के लिए आए हैं। तो मुझे बताओ, अभी वोट तो आप पुणे में करने वाले हो, तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे कुछ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, नहीं हो रही है, आपका क्या कहना है? इन यहाँ पुणे में तो नहीं होता ऐसे तकरीबन कभी भी। मैं अभी 20 साल से हूँ यहाँ, वैसा कभी हुआ नहीं है यहाँ। लेकिन हाँ, विकास पर राजनीति ज़रूर होगी यहाँ। राजनीति हाँ, विकास पर अभी विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं, जहाँ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोडवेज वगैरह जो है वो बहुत बढ़ाना ज़रूरी है यहाँ। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत हालत ख़राब है इधर। तो आपका कहना है कि ये धर्म की राजनीति पुणे में नहीं हो रही, लेकिन यहाँ के जो इशू है वो डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट के इशू जो है राजनीति महाराष्ट्र लेवल पर वो चलेंगे। पुणे में तो ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट का इशू। तो आप महाराष्ट्र के, मतलब चलो पुणे में तो नहीं हो रही आपका कहना है, तो महाराष्ट्र के बाकी के मतलब जिलों में क्या चल रहा है, थोड़े बहुत आप वो भी खबरें पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे चल रहा है ऐसा कुछ? नहीं, मेरा नेटिव जो है सांगली, जी। वहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं, नहीं ना नॉर्मली नहीं है। मतलब मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ नहीं चलता। तो वहाँ तो आज अमित शाह थे, उन्होंने भाषण दिया। नहीं, वो तो मैंने आज सुना नहीं है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। आज शाम को चेक करता हूँ उन्होंने क्या कहा है। तो मुझे ये बता, ये नितेश राणे, अपने नाम नितेश राणे राजनेता हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि महाराष्ट्र के मस्जिदों में बैठ के चुनाव की प्लानिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? अभी उस मुद्दे पर मैं, इस एरिया में तो है नहीं, अभी वहाँ का पता नहीं। अभी वो जहाँ से है वो मेरे ख्याल से सिंधुदुर्ग एरिया से है वहाँ, तो वो एरिया में तो कभी पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ का नहीं पता। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ से तो नहीं हूँ, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं पंढरपुर से। हाँ। तो मुझे बताओ, जहाँ का आपका वोट होगा, कोई बात, महाराष्ट्र से तो हो आप? चलो, तो आपको ये लग रहा है इस तरह की, मतलब हिंदू मुसलमान की कुछ राजनीति हो रही है, या फिर ऐसा कुछ है नहीं महाराष्ट्र में? हमारे तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे पंढरपुर। हाँ, तो हमारा विधानसभा आता है पंढरपुर मंगलवेढ़ा। जी तो हमारे यहाँ तो उस आदमी पे डिपेंड करता है कि जो आदमी ठहराए जी को, बिकॉज कि डेवलपमेंट जो करेंगे उसे वोट दें। हाँ, मतलब रिलीजन के नाम पे तो कोई वोट मांगता ही नहीं है, मांगता भी नहीं वहाँ कोई। रिलीजन के नाम पे कोई वोट नहीं मांगता। आदमी जो मतलब डेवलपमेंट करेंगे उसे वोट। तो ये चुनाव के वक्त सोलापुर में दिखा गया था, बहुत जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वो भाजपा के प्रत्याशी, तो हाँ, उसके बारे में इतना मुझे पता नहीं।
तो ये मुझे कहिए कि राज ठाकरे बोल रहे हैं, राज ठाकरे तो पता है ना आपको? हाँ। तो हमारे अभी 2 दिन पीछे हमारे गांव में आके गए मुंगेर। हाँ वो तो अब राज ठाकरे बोल रहे हैं कि जब वो चुन के आएंगे तो ये मस्जिदों पे जो स्पीकर लगाए गए हैं उनको सबसे पहले हटाएंगे। तो क्या आपका कहना है इसके बारे में? तो मैं तो इसके बारे में इतना कुछ नहीं कर सकते। हाँ कुछ नहीं कर ठीक है, बहुत सारे लोग हैं एफसी रोड पर, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये आर्टिस्ट है जहाँ ये पेंसिल आर्ट कर रहे हैं कुछ, किसी का आपके पास फोटो भी है सर? एक सवाल पूछता हूँ आपको थोड़ा, आप पुणे से हो आप? तो मुझे कहिए कि आपको इस चुनाव में अब वोट तो करेंगे आप, तो वोट नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट नहीं, तो वोटिंग करते नहीं हो? मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर 3 बार था, जी। वोटिंग नहीं किया आज तक, एक भी नहीं किया। नाम क्या आपका पूरा सर? ओके, चलो कोई बात नहीं। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे लेकिन इन्होंने वोटिंग किया रही है। यहाँ इनका नाम दिखाई देगा, चंद्रकांत वैभंडी ऐसे इनका नाम है यहाँ दिखाई। ये खुद आर्टिस्ट है, बढ़िया। नमस्ते, आप कहाँ से आए हो सर? पुणे का पुणे से ही हो। तो देखो अब चुनाव है, पुणे में महाराष्ट्र में पूरा असेंबली चुनाव है, तो आपको लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है या नहीं हो रही? इतना तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे इधर भी अभी बीजेपी के उम्मीदवार है ना खड़गवासला में, उधर भी बीजेपी का, लेकिन हमारे इधर पूरा हिंदू मुस्लिम साथ साथ मतदान करते हैं। अभी भी उनका भी प्रचार चालू है उधर। हाँ, पूरा वार्ड में वही है खड़गवासला में। इसके वजह से मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी नहीं, हाँ ये सिर्फ बोला जा रहा है, तो कौन कौन बोल रहा है? ऐसे पब्लिक के मुंह में न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं ना, उसके ऊपर से ये वायरल हो रहा है थोड़ा। तो आप मुझे बताओ भाई, नीतीश राणे हैं, नीतीश राणे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की मस्जिदों में बैठ के इस चुनाव की रिगार्डिंग कुछ प्लानिंग हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है क्या? मेरे को नहीं लगता वैसे। वो क्या है, अभी इलेक्शन के वजह से ये 15 दिन तो ये चलने वाला है, ये आएगा चलेगा, वो बाद में वापस 5 साल चलते चलो। ऐसा होता है क्या? मैंने तो अभी तक देखा है, मैं तो हर साल वोटिंग करता हूँ, लेकिन मैं अभी तक मेरे वार्ड में तो बीजेपी है, इसके वजह से बीजेपी हमारे, मैं तो प्योर शिवसेना था, लेकिन उधर शिवसेना का भी टिकट मिला ही नहीं, इसके वजह से बीजेपी को मतदान करता हूँ। हाँ, भाजपा को।